यदि आप वही कार्य करते हैं जो सदैव से करते आए हैं, तो आपको वही परिणाम प्राप्त होगा जो सदैव से प्राप्त होता आया है। प्लम्बर का कार्य करने वाले श्री ओम प्रकाश साहू अपने बच्चों को जीवन में सफल होते देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया। भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन उसके अपने स्वयं के कौशल की महत्ता को समझने और अपने बड़े पुत्र की ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रति रुझान को दृष्टिगत रखते हुए श्री साहू ने अपने पुत्र इंद्रजीत को कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत ITI के व्यवसाय मोटर मैकेनिक व्हीकल में प्रवेश दिलवाया। इंद्रजीत के निवास स्थल से ITI की दूरी लगभग 20 किलोमीटर थी। वो इसे साइकिल से तय करते। जीवन संघर्ष की पाठशाला में जो पाठ सीखे जाते हैं वो पुस्तकों और महाविद्यालयों में नहीं मिलते। इस संघर्ष से इंद्रजीत का व्यक्तित्व परिश्रम और समर्पण के भाव से अलंकृत हो गया। बाल्यकाल से ही 4 पहिया वाहनों और विशेषतः कारों के प्रति विशेष जिज्ञासा तथा लगाव होने से पढ़ाई की नई विधा जिसमें प्रायोगिक कार्य की अधिकता थी, इंद्रजीत को बहुत भाई। इंद्रजीत के प्रशिक्षण अधिकारी श्री RS बरकड़े बताते हैं कि इंद्रजीत एक जिज्ञासु, परिश्रमी, आज्ञाकारी, समयबद्ध और सीखने की तीव्र उत्कंठा रखने वाले प्रशिक्षणार्थी रहे। ITI प्रशिक्षण के कालखंड में आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम बढ़ाते हुए इंद्रजीत ने अंशकालिक कार्य भी किया, जिसमें उनमें कार्य को समय सीमा में कुशलता से निष्पादित करने का गुण विकसित हुआ और वे कार्य संस्कृति से अवगत हुए। इंद्रजीत बताते हैं कि ITI में प्रशिक्षण की अवधि में उनके प्रशिक्षण अधिकारी श्री बरकड़े ने उनकी हर जिज्ञासा का समाधान किया और निरंतर प्रोत्साहित किया। परिणाम स्वरूप इंद्रजीत ने ITI की परीक्षा में अपने व्यवसाय में संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान अर्जित किया। तकनीकी दक्षता से अभिवृद्धि और ITI से प्राप्त कौशल को निखारने के उद्देश्य से इंद्रजीत ने लगभग 18 माह मारुति सुजुकी के स्थानीय कार्यशाला में अपनी सेवाएं दी। इसके पश्चात इंद्रजीत ने 506 आर्मी बेस वर्कशॉप में अप्रेंटिसशिप की और साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगन, परिश्रम, समर्पण, उत्साह और उचित समय प्रबंधन तथा मनोयोग से जुट गए। इंद्रजीत का परिश्रम शीघ्र ही सार्थक हुआ और उनका चयन केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन 505 आर्मी बेस वर्कशॉप न्यू दिल्ली में हाई स्किल ग्रेड 2 के पद पर हो गया। वर्तमान में उनका वेतन 51,000 रुपए प्रति मास है। इसके अतिरिक्त उन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हैं। इंद्रजीत की वर्तमान पदस्थापना जबलपुर में है। शासकीय सेवा में आने के पश्चात उन्होंने अपने पुराने मकान को नवीनीकृत कर सभी आवश्यक भौतिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित बना लिया है। उल्लेखनीय बात यह है कि उन्होंने अपनी छोटी बहन को भी ITI में प्रवेशित कराकर सतत मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और संबल प्रदान, जिसका परिणाम यह रहा कि अत्यधिक कठिन प्रतियोगिता परीक्षा में हजारों अभ्यर्थियों के मध्य उनकी बहन का चयन केंद्र सरकार के अधीन रेलवे विभाग में हो गया। इंद्रजीत अब एक उल्लासपूर्ण, सर्व सुविधा युक्त एवं प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस हेतु उन्होंने कौशल विकास विभाग और उसके योग्य प्रशिक्षण अधिकारियों का सहृदय आभार व्यक्त किया है। नमस्कार सभी को। मेरा नाम इंद्रजीत साहू है। मैं जबलपुर में रहता हूँ। मैंने जबलपुर मॉडल ITI से मोटर मैकेनिक ट्रेड से ITI की है और मैंने बहुत कम समय में ITI करने के पश्चात सरकारी नौकरी में ज्वाइनिंग ली है। आज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट गन गैरेज फैक्ट्री CQW डिपार्टमेंट में हूँ। ITI करने वाले सभी छात्रों से और करने के इच्छुक छात्रों से मेरा यही अनुरोध है कि अगर वो ITI करते हैं तो अपनी ट्रेड में बहुत मन लगाकर उसका कौशल प्राप्ति करें और बहुत कम समय में आप देखोगे कि आपने जो कौशल प्राप्ति किया है उसके द्वारा आपको एक अच्छा जॉब मिलेगा। इसमें आप सरकारी से लेकर प्राइवेट तक आपको कहीं भी निराशा महसूस नहीं होगी ITI करने के पश्चात। अगर आपने अपने ट्रेड में महारत हासिल की है और आपने मेहनत की है तो बहुत कम समय में एक अच्छा भविष्य निर्धारित करता है। ITI से किसी भी ट्रेड से आप कर सकते हो। सभी ट्रेड बहुत बढ़िया हैं और हर ट्रेड में एक अच्छा भविष्य है।